हेलो फ्रेंड्स, भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों से कोरोना वायरस और फ़्लाइट से जुड़े हुए नए नियम सामने आ रहे हैं। यदि आप डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से, तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। हम यहाँ पर आगे इस वीडियो में स्टेट वाइज नियम बताने वाले हैं कि कौन से स्टेट से कौन कौन से नियम सामने आ रहे हैं, जिसमें हम सभी राज्यों के बारे में एक एक करके जानने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्या नियम लागू होता है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर केजरीवाल की सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को पहले मैंडेटरी किया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर यदि आप महाराष्ट्र, कर्नाटका इन सभी राज्यों से ट्रैवल करके जाते हैं तो आपको यहाँ पर रैंडम बेसिस पर आपका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि अभी भी दिल्ली में कंपलसरी नहीं किया गया है कि आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर आपका जो है कोरोना वायरस का टेस्ट रैंडम बेसिस पर किया जा सकता है। रैंडम बेसिस का मतलब है कि ग्रुप में किसी भी एक व्यक्ति को लिया जाएगा और उसका कोरोना वायरस का जांच किया जाएगा, लेकिन उस कोरोना वायरस के जांच के लिए आपको 6-7 घंटे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिपोर्ट आने से पहले ही आप अपने घर जा सकते हैं और आपका रिपोर्ट आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। लेकिन यदि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा तो फिर आपको क्वारंटीन में रहना कंपलसरी रखा गया है। अगली अपडेट यहाँ पर असम जाने वाले लोगों के लिए आ रही है। यदि आप असम के लिए जाना चाहते हैं तो अब असम की सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि यदि आप मुंबई एयरपोर्ट से, बेंगलुरु एयरपोर्ट से यदि आप असम के लिए जाते हैं तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना ज़रूरी है। ये कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट आपका 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि इसके साथ साथ ये आपका जो रिपोर्ट है ये QR कोड बेस होना चाहिए, यानी कि QR कोड स्कैन करने पर आपका नाम, आपका रिपोर्ट की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, तो ही आपका ये रिपोर्ट वैलिड माना जाएगा। आपको बता दें कि ये असम की सरकार ने अभी अप्रैल महीने से ये नया नियम लागू किया है और सभी मुंबई से और बेंगलुरु से जाने वाले लोगों के ऊपर ये नियम लागू होता है। ये अपडेट यहाँ पर आंध्र प्रदेश जाने वाले लोगों के लिए जान लेते हैं। यदि आप आंध्र प्रदेश के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी चिंता की बात नहीं है, आप आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.spandana.ap.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप पर भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन और उस ऐप को डाउनलोड करके रखना ज़रूरी है। अगली अपडेट यहाँ पर चंडीगढ़ से आ रही है। जिन लोगों को चंडीगढ़ जाना है उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर वहाँ की सरकार ने कोवा पंजाब ऐप नाम का एक मोबाइल ऐप बनाया हुआ है। वो ऐप आपको डाउनलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप चंडीगढ़ में जा सकते हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। इसके साथ साथ चंडीगढ़ में जाने के लिए आपको कोई भी कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका केवल थर्मल स्क्रीनिंग यानी कि आपका केवल टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अगली जानकारी यहाँ पर गुजरात से आ रही है। यदि आप गुजरात के लिए जाना चाहते हैं, किसी भी राज्य से यदि आप गुजरात में जाएंगे तो अब आपको अपने साथ RT-PCR यानी कि कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये नया नियम गुजरात के लिए लागू कर दिया गया है। वहाँ की सरकार ने यदि आप किसी भी राज्य से, किसी भी देश से, कहीं से भी जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना बेहद ज़रूरी है, तो ही आपको यहाँ पर एयरलाइंस कंपनी फ़्लाइट में चढ़ने देगी। अगली अपडेट यहाँ पर कर्नाटका से जान लेते हैं। तो यदि आप कर्नाटका के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो यहाँ पर कर्नाटका की सरकार ने कुछ राज्यों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखी है, जैसे कि चंडीगढ़, पंजाब, केरला, महाराष्ट्र। यदि आप इन सभी 4 राज्यों से ट्रैवल करके कर्नाटका में जाते हैं तो फिर आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका जो कोरोना वायरस का रिपोर्ट है वो 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगली अपडेट यहाँ पर केरला से आ रही है। केरला की सरकार ने भी अपने यहाँ पर जो लोग भी ट्रैवल करके आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से आ रहे हैं, किसी भी देश से आ रहे हैं, तो उनको एक वेबसाइट दिया गया है। उस वेबसाइट पर खुद को रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, यानी कि उस पर अपना जो भी डिटेल है, जो भी पर्सनल जानकारी है वो आपको डालना ज़रूरी है। इस वेबसाइट का नाम है https
jakarta.kerala.nic.in। तो यहाँ पर आप जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना ज़रूरी है। बात करें यहाँ पर कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट को नहीं रखा गया है। यदि आप किसी भी राज्य से केरला में जाएंगे तो आप बिना किसी कोरोना वायरस के नेगेटिव रिपोर्ट के भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। अगली और बेहद ज़रूरी अपडेट यहाँ पर महाराष्ट्र से आ रही है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए ट्रैवल करना है। तो आपको बता दें कि यदि आप महाराष्ट्र के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर अपने साथ RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। यदि आप यहाँ पर दिल्ली NCR से जा रहे हैं, राजस्थान से जा रहे हैं, गुजरात से, गोवा से, इन सभी राज्यों से यदि आप महाराष्ट्र में ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। ये कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट आपका 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर उत्तराखंड से आ रही है। जिन लोगों को भी उत्तराखंड में ट्रैवल करना है उन सभी लोगों के लिए भी RT-PCR टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी है। जैसे कि यदि आप महाराष्ट्र से, केरला से, पंजाब से, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, MP, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, UP, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी राज्यों से बाय रोड जा रहे हैं, एयर जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, इनमें से किसी भी मोड से यदि आप ट्रैवल करके उत्तराखंड में जाएंगे तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पर उत्तराखंड में घूमने के लिए जाना पसंद करते हैं। तो यदि आप किसी भी मोड से जा रहे हैं, चाहे आप हवाई जहाज़ से जाएं या फिर आप बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, तो फिर आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं हो वो लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। तो ही आप यहाँ पर उत्तराखंड में जा सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी यहाँ पर RT-PCR टेस्ट जो है कुछ राज्यों के लिए रखा हुआ है। जैसे कि यदि आप महाराष्ट्र से जाते हैं तो ही आपको यहाँ पर RT-PCR टेस्ट लगेगा, नहीं तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी राज्य से मध्य प्रदेश में जा सकते हैं। आपको कोई भी कोरोना वायरस की रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बता दें कि आपका जो कोरोना वायरस का रिपोर्ट है वो 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी यहाँ पर RT-PCR टेस्ट को ज़रूरी रखा हुआ है। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग महाराष्ट्र से जा रहे हैं, केरला से ट्रैवल करके जा रहे हैं। इन सभी लोगों को यहाँ पर अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होगा वो लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको बता दें कि आपको 14 दिन होम क्वारंटीन में भी रखने की बात कही गई है। ये जानकारी खुद यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से लागू किया गया है, जो कि सभी पैसेंजर्स के ऊपर लागू होगा जो भी महाराष्ट्र या फिर केरला से ट्रैवल करके उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। अगली और आखिरी अपडेट यहाँ पर राजस्थान से जान लेते हैं। राजस्थान की सरकार ने भी 4 अप्रैल से नए नियम लागू कर दिए हैं। यदि आप यहाँ पर राजस्थान में किसी भी राज्य से जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपने साथ RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है, तो ही आप अब राजस्थान में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी भारत के सभी राज्यों से ट्रैवलिंग से जुड़े हुए बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। तो यदि आपको किसी भी राज्य में ट्रैवल करना है तो आप ये वीडियो अवश्य एक बार दोबारा देख लें कि उस राज्य में ट्रैवलिंग के क्या नियम हैं, क्या चीज़ आपको ट्रैवल करना ज़रूरी है। क्योंकि कई सारे राज्य हैं जहां पर आपको वहां का खुद मोबाइल ऐप है, इसके अलावा खुद का रजिस्ट्रेशन है और कई सारे वेबसाइट पर आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करना भी ज़रूरी है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें कि किसी भी राज्य में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम की हो सकती है। जैसे कि यदि आप महाराष्ट्र से किसी भी राज्य में जा रहे हैं तो इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण राज्यों के पूरी जानकारी दी हुई है कि कौन से राज्य में आपको यहाँ पर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, कौन से राज्य ने अपने खुद के मोबाइल ऐप बनाए हुए हैं, इसके अलावा कौन से राज्य ने यहाँ पर RT-PCR टेस्ट को ज़रूरी रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके बड़े काम की है, ये वीडियो आप दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा आप यदि रेगुलर बेसिस पर एयरलाइंस और ट्रैवल से न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।